हेलो फ्रेंड्स। आज मुझे जो बात करनी है वो मुझे करनी है सलमा जी के साथ। सलमा जी कैसी हैं आप? मैंने आपको कोई साल 1.5 साल पहले ये बात बोली थी कि आप सेल्फिश हो, तो आपने मुझे अप्रूव तो कर ही दिया कि आप ऐसी हो जैसी मैंने कहा था। तब तो आप ना वो नकाब भी पहनती थी, अपना ना चेहरा आपने ढका हुआ था। उस टाइम भी आपके एक्शंस को देख के ही मैंने जज किया था कि आप का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। आप अपनी मदर के साथ जो कर रही हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आप लेट आती थी तो आपकी मदर सारा बच्चों को संभालना, खाना पीना, तो इस उम्र में वो भी बाद में मुझे पता चला कि वो भी वर्किंग थी। तो आपने ये बहुत सारी चीज़ें उनके साथ गलत की थी। लेकिन अब जो आपकी जो 1 साल की आपने प्लानिंग करी थी, जब वो सारी बाहर आ रही है खुल के, तो जो आपकी टीम में आपने लोगों को शामिल किया था, आजम भाई हो या बिया जी हो या और अदर्स हो, वो सब 1 बाय 1 आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आपकी सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, जो कि मुझे डे 1 से पता थी। और मैंने ही सबसे पहले आपको मैसेज किया था कि आप सेल्फिश हो, आपने वीडियो बनाई, आप बहुत तड़पे। और सितारा ने बोला सिर्फ एक मैसेज से आपका ये हाल हो गया। मुझे तो लोग इतनी सारी बातें बोलते हैं, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहती हो तो आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो जज करेंगे। तो तब आपने कहा था मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। बट अब आपने आज प्रूव कर दिया, जो बिया जी ने बताया, जो आपकी चैट्स लीक हुई, आपने इतनी बड़ी प्लानिंग करी। उस प्लानिंग के बारे में भी मैंने जब शुरू में आपने इल्ज़ाम लगाए थे, तब भी मैंने बोला था कि आपने सितारा को बुलाया इस मकसद के लिए था कि हम सितारा को ट्रैप करेंगे, उसको फंसाएंगे, फिर उसको ब्लैकमेल करेंगे। और आपके हस्बैंड ने भी आपका साथ दिया। फिर आपकी जो बेटी हैं वो भी सितारा के सारे जानती थी, उसके वीक पॉइंट, उसका जो उसकी पावर थी, उसकी नॉलेज थी, उसको सारा उसके घर का भेद था। तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिली इस चीज़ को और ख़राब करने में उसकी लाइफ सितारा की। तो अब आपको कैसा लग रहा है? फिर अभी आप 9वें 10वें मुहर्रम पे बोल भी रही थी, खुद ही एडमिट कर रही थी कि जब हम इस 9वें 10वें मुहर्रम पे, अगर हम इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर हम अपने सारे गुनाह माफ़ करवाएं, तो हमने जो पूरे 1 साल में गुनाह किए होते हैं तो वो अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। तो सच में ऐसा है क्या इस रिलीजन में कि हमने 1 साल में तबाही मचा दी हो पूरी की पूरी, अपनी बहन के बच्चों को, उसको, उसकी इज़्ज़त को तार तार किया हो, फिर गॉड हमें माफ़ कर देगा? और हमने अपने घर का तमाशा बनाया और पूरे ख़ानदान को, जो मरे हुए दुनिया में है भी नहीं, अपने फादर को, अपने बहुत उनकी इज़्ज़त को उछाला हो, और हमें गॉड माफ़ कर दे। और अब तो पैसों के लिए आप डॉलर्स की भूखी, अपने चैनल को, सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए और अपने आप को, अपना चैनल बड़ा करने के लिए आपने गंदा प्लान किया, प्लानर बनी और अपने रिश्तेदारों को बीच में अपने साथ लगाया। आपने हर तरीके से कोशिश करी, जबकि बात कुछ थी भी नहीं। और आपके हस्बैंड आपके साथ इस गेम में मिले हुए थे, क्योंकि वो पुराने इसी तरीके से करते हुए आ रहे हैं। आपने नैना को साथ में, आपने नजमा को, इन लोगों को सबको अपने साथ में रखा। और जो जिनको अपने चैनल वालों को साथ में रखा, वो रिश्तेदारों ने तो मुंह अभी नहीं खोला, शायद में भी वो भी धीरे धीरे खोल लेंगे, लेकिन चैनल वालों ने तो सबने खोल दिया। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताइए कि आपने क्या हासिल किया? आपने अगर नकाब ही ओढ़ी रहती तो अपने हस्बैंड की ये बात मान लेती, तो आज आप सलमा से कोई और नगमा या कुछ और नाम बना के दुनिया के किसी कोने में चली जाती, तो आपका किसी को पता नहीं लगना था। बट आपने वो भी उतार दिया, और आपने अपनी बेटी का पाकिस्तान आने से पहले वहाँ से ही उतरवा के नकाब अपनी बेटी का चेहरा दिखा दिया, क्योंकि उसके फादर यहाँ पे शायद दुबई में ऐसा नहीं करने देते। तो आप बड़ी मास्टर प्लानिंग करती हैं, तो आप प्लानर तो अपने आप को बहुत अच्छा मानती हैं, बट मुझे लगता है आपसे बड़ा प्लानर ना ऊपर बैठा हुआ है। जो मैंने उस दिन भी कहा था 1 साल पहले कि आप कुछ भी कर लो, जो मास्टर प्लानर है ना वो ऊपर वाला है, उसने पूरी कुल्ली छूट दी, आप जो मर्जी कर लो। उन्होंने आपको पूरा टाइम दिया आपको खेल खेलने का,
और एंड में उस खेल का रिज़ल्ट उन्होंने खुद दिया। इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, क्योंकि हम ना जब हमारे पेरेंट्स कहते थे ना कि कोई गलत काम नहीं करना, भगवान ऐसे करते हैं, सज़ा देते हैं, तो जब मैं आपको देखती थी ना, मैं कहती थी ये लड़की तो जो इनोसेंट है वो तो सारा दिन रोती रहती है सितारा, उसको इतना कुछ सहना पड़ता है, इतने गंदे इल्ज़ाम लगते हैं। और जो लड़की इतनी शातिर है वो मज़े ले रही है, खुश है, वो उसका तो चैनल भी ग्रो कर रहा है और वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ। उसको तो नौकरी पे भी नहीं जाना पड़ रहा, उसके तो सब कुछ ठीक हो गया, उसको तो हर तरफ से सपोर्ट है, फंडिंग है, सब कुछ है। तो ये क्या फ़ायदा, भगवान तो फेयर नहीं होते हैं। लेकिन आज मुझे गॉड पे डबल भरोसा हो गया कि एक ना एक दिन उसने हमें पकड़ ही लेना होता है। और देखिए ना, अब आपको सपोर्टर्स आपके ही, अगर अब हेटर्स की बात तो हम हेटर्स तो 1 साल से बोल रहे हैं ये गलत बात है, सलमा झूठी है, ये गलत बात है, उन्होंने पॉइंट्स किए, मरियम की भी आपने लाइफ, बच्चों की उसकी भी स्पॉइल करी, उनको भी यहाँ पे आना पड़ा पाकिस्तान में सिर्फ आपकी गंदी साजिशों की वजह से। और अब आप मुझे बताइए, चलो मरियम की बच्चों को भी आपने परेशान कर लिया, सितारा को जलील कर लिया, उसके बच्चों पे गंदी गंदी बातें हो, सब कुछ हो गया। अब आप बताइए कि आपने क्या पाया। आज आपकी बेटी, चलो उसके बच्चों पे बात हो रही थी सितारा के, वो तो छोटे थे, सब लोग बिलीव नहीं करते थे, चलो ये बोल देते थे कि चलो ठीक है बच्ची हैं, अब ये लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। छोटी सी आयत है, छोटी सी ताइबा, उनके बारे में क्या है ना बात करनी। बट आपकी बेटी तो बड़ी है, बड़ी जवान हो चुकी है, अब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपके हस्बैंड को और आपको? ये भी आप अब सामने आइए बताना, क्योंकि आप तो अब गायब हो गई हैं। आप कौन सा चेहरा लेके आप यूट्यूब पे आएंगी? आपने तो अपनी ही गलतियों से अपने बच्चों की, आपकी बेटी इतनी बड़ी थी, अच्छी थी, तो आप उसकी अच्छे से शादी कर देती, लेकिन नहीं, आपको ये गंदा खेल खेलना था। तो इन सब से मैं सारे व्यूअर्स को कहती हूँ, लेसन लें और कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, किसी को ऐसे प्लानिंग करके किसी की इज़्ज़त को मत वो करें, क्योंकि भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ सही रास्ते पे चलें और अच्छे लोगों के साथ ही आप रहें, सपोर्टिंग। आप जो सितारा के सपोर्टर हैं, उन्होंने तो वो तो पहले ही अच्छे दिल के हैं और अच्छी समझ वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोग तो चलो सलमा के उसमें भी आ गए। और मैं एक जो रिपोर्टर साहिबा थी, उनके बारे में ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी कि उन्होंने कुरान शरीफ भी अपने हाथ में पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तहकीकात की है, मैंने सारे प्रूफ देखे हैं, मैंने सब कुछ किया है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा था, किस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, क्या जज किया था, क्या चेक किया था। और मुझे उनके काम का भी कुछ समझ नहीं आया कि उनकी स्टेटमेंट की वजह से सितारा को बहुत नुकसान हुआ और उनको ज़हनी तौर पे भी उनको काफ़ी परेशानी रही। तो मैं आगे से उनसे भी दरख्वास्त करूँगी कि जब भी वो कोई रिपोर्टिंग करें तो वो सही और गलत को अच्छे से देख लें। इस तरीके से लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो सकती हैं। और मैं आखिर में बिया जी का शुक्रिया अदा करूँगी कि अगर बिया जी ये बात की स्टैंप ना लगाते आकर कि सितारा फॉल्टी नहीं थी, सलमा के पास कोई प्रूफ नहीं थे, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था और अपनी बहन की लाइफ ख़राब करने की कोशिश की, उससे जलन करती थी। अगर ये सारी चीज़ें इनकी सपोर्टर और इनकी राइट हैंड ही आके अगर ये ना बताती, तो लोगों को अभी भी, कईयों को जिनको यकीन, हमें तो पहले दिन से यकीन था, पर जिनको यकीन नहीं था उनको पता चल गया कि सितारा सही थी। थैंक यू।